ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको हर कोई व्यक्ति जानता है और मैं भी इसको बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। वैसे तो ये आम चीज है, हर कोई इसको जानता है, लेकिन ये बहुत खास भी है। और ये खास कैसे है वो हम आपको बताते हैं। ये प्रोडक्ट एक ऐसा है तो लगता तो साधारण है, लेकिन इसके फायदे साधारण नहीं है। जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें एक ऐसा पर्चा निकलता है और इसके बीच में ये अमृत धारा की डिब्बी निकलती है, छोटी सी। इसका नाम है अमृत धारा, जिसको मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीज है और ये एक प्रकार से पॉकेट डॉक्टर है, यानी हमारी जेब में एक डॉक्टर का काम करता है। जब भी हम सफर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो इसको साथ में रखना चाहिए। और इसका उपयोग कैसे करना है वो इसके अंदर जो पर्चा होता है उसके अंदर सारी चीज दी हुई आती है। लेकिन फिर भी आपको इसका एक विशेष गुण बता देता हूँ। ये 3 चीजों से मिलाकर बनाया जाता है। आप घर पर भी इसको बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसको घर पर बनाने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप इससे भी अच्छी क्वालिटी का अमृत धारा घर पर बना सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा गुण है वो आपको बता देते हैं कि ये गर्मी में भी काम आता है और ये सर्दी में भी काम आता है। जब आपको गर्मी की वजह से कोई रोग हो जाए शरीर में, ध्यान रखें, जब आपको गर्मी की वजह से, यानी जब फुल गर्मी का मौसम चल रहा हो, उस टाइम पे आपको उल्टी दस्त हो जाए या फिर आपको एकदम से बुखार हो जाए, तब आपको क्या करना है, प्याज का रस निकालना है थोड़ा सा, 1 चम्मच या 2 चम्मच। प्याज को खोपरा कस में कस लें और कपड़े से निचोड़ के उसका रस निकाल लें 2 चम्मच। उसमें 2 बूंद ये अमृत धारा आपको डाल देना है, सिर्फ 2 बूंद, और आप उसको पी जाएं। और 4-4 घंटे के बाद उसको आप इस तरीके से 3 बार 4 बार लेते रहें। 4-4 घंटे के अंतराल से आपको लेना है प्याज के रस में। तो लू से, यानी गर्मी से अगर आपको बुखार आया है तो बुखार चला जाएगा, आपको उल्टी दस्त हो रहे हैं तो वो उल्टी दस्त बंद हो जाएंगे, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, यानी जो विषैले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए ये एक रामबाण चीज है और एक रामबाण औषधि है। तो हमारे शरीर में टॉक्सिक कहाँ से इकट्ठे होते हैं? हाँ, कुछ हवा से जाते हैं, जहरीली हवा से, कुछ पानी से जाते हैं, जो अशुद्ध पानी होता है उसको पीने से जाते हैं, फिर हम जो खाते पीते हैं उनसे भी हमारे शरीर में ये विषैले पदार्थ इकट्ठे होते हैं। हम सब्जी खाते हैं तो सब्जी में पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं, हम अनाज ले रहे तो अनाज में पेस्टिसाइड छिड़के, हम फल लाते हैं बाजार से तो उसमें भी पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं। तो आजकल इन केमिकलों की भरमार की वजह से हमारे शरीर में विषैले पदार्थ बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, और ये उन विषैले पदार्थों को हमारे शरीर में से निकालने के लिए एक रामबाण दवा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, प्याज का रस भी नहीं हो, और गर्मी की वजह से आपको कोई परेशानी हुई है शरीर में, गर्मी की वजह से, तो आप इसको मटकी के पानी में 1 गिलास मटकी का पानी ले लें। आप 1 गिलास का मतलब 200 ml पानी हो गया, और उसमें आप 5 बूंद ये डाल दें, सिर्फ 5 बूंद, और आप उसको पी जाएं। और फिर 6 घंटे बाद फिर पी लें, और 6 घंटे बाद फिर पी लें। इस प्रकार आप दिन में 3 बार इसको ले लें, तो गर्मी से होने वाली जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि हैजा तक भी दूर हो जाता है इससे। एक बार हैजे का प्रकोप चला था बहुत जोरदार, तब ये अमृत धारा से ही कंट्रोल हुआ था। उस टाइम पे कोई अन्य कोई बड़ी औषधि नहीं थी, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो गर्मी के रोगों में तो इसको ठंडे जल के साथ देना पड़ता है। और अगर आपको सर्दी की वजह से कोई रोग हुआ है, सर्दी की वजह से आपको जुकाम हो गया, या सर्दी की वजह से आपको कफ जमा हो गया, या सर्दी की वजह से आपको बुखार आ गया, तब क्या करना है, आपको गर्म पानी लेना है, उबाला हुआ पानी, उसको छान ले, तो हल्का सा जब वो गुनगुना रह जाए तब आप उसमें 3 से 5 बूंद इसमें डालें और उसको पी जाएं। और गले में जाने के बाद थोड़ा सा ये अटपटा सा लगता है, क्योंकि इसमें कपूर है और पिपरमेंट है, तो आप थोड़ी सी शक्कर खा लें ऊपर से, तो आपको गले में जो खरखराट टाइप का लगता है, कुछ ठंडा ठंडा टाइप का लगता है, वो नहीं लगेगा। कुछ लोगों को ये अजीब सा लगता है। तो गर्मी का जब रोग हो जाए तब तो लेना है इसको ठंडे पानी के साथ, और सर्दी की वजह से अगर कोई रोग हो जाए तो लेना है इसको गर्म पानी के साथ।
इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग गई है तो आप इसको चाय के अंदर 3 बूंद डालकर और इसको पी लें। ये भी आपको 6-6 घंटे बाद लेना है। 6 घंटे बाद फिर चाय बनाएँ और फिर उसको ले लें। इसकी अवधि होती है 6-6 घंटे के बाद। और रोग अगर आपको ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, तो 4-4 घंटे के अंतराल में भी आप इसको सेवन कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा गुण है कि हम इसको सर्दी में भी ले सकते हैं, हम इसको गर्मी में भी ले सकते हैं और इसको हम बरसात में भी ले सकते हैं। और जिनको ये गले में खराश की प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से अटपटा सा लगता हो, एक बतासा आता है, चीनी से बना हुआ होता है छोटा सा, उसमें आप 2-3 बूंद बतासे के अंदर टपका लें, छोटा ही लें और उसको साबुत निगल जाए और ऊपर से पानी पी लें। अगर आपको गर्मी का रोग है जब तो ठंडा पानी पीना है, और अगर सर्दी की वजह से कोई रोग हुआ है तो गर्म पानी पीना है। ये इसका एक सामान्य तरीका है और इसको हम पॉकेट डॉक्टर कहते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्गों का ये नुस्खा है। और हमारे दादाजी जब भी कहीं सफर पे जाते थे, पहले कहीं भी बाहर निकलते थे घर से, तो इसको साथ में लेकर ही जाते थे। ये डिब्बी उनके जेब में ही हमेशा रहती थी। तो ये है हमारे घर का डॉक्टर। तो जब आपको कोई ऐसी समस्या हो जाए तो पहले तो आपको प्राथमिक उपचार करना है और वो घर पर ही करना है। और इसका आपको एक सबसे बड़ा फायदा और बताता हूँ, जो इस पर्चे में लिखा हुआ नहीं है, इस पर्चे के अंदर नहीं है, वो आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है, हाजमा जिनका खराब रहता है और अपच बनी रहती है, भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं होता है। हमारा स्वास्थ्य पाचन क्रिया के ऊपर ही निर्भर है। अगर हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक है तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। जैसे ही पाचन तंत्र बिगड़ता है तो हमारे शरीर में कई उपद्रव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा गुण आपको और बताता हूँ, तो इस पर्चे में वो नहीं दिया गया है। तो जिन लोगों को ये पेट की समस्याएं ज्यादा रहती है, अपच होता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो आपको सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना है एक बार, और आपको गर्म पानी कर लेना है। और गर्म पानी करने के बाद उसमें आप 3 बूंद ये डाल दें, अमृत धारा, और उसको पी जाएं और आप वापस सो जाएं। 1 घंटे बाद जब आप उठेंगे तो आपको पेट में कुछ घूमता हुआ सा महसूस होगा। तो वो हमारा जो मल आंतों में जो चिपका हुआ होता है उसको ये वहां से हटाता है। और आपको 1 या 2 बार दस्त होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। और कभी भी ये पेट में ज्यादा मरोड़ नहीं चलाता है। तो इस प्रकार आप 1 सप्ताह इसका इसी तरीके से सेवन करें, गर्म पानी में डालें और उसको पानी में डालकर आप पी जाएं। अगर पानी में डालकर पीने में आपको कोई दिक्कत आती है तो बतासा ले लें, बतासे के अंदर इसको डालें, बतासे को निगलें और ऊपर से गर्म पानी पिएं। और इसकी डोज शरीर के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी को तो ये 2 ही बूंद ठीक रहता है, किसी को 3 बूंद तक की मात्रा ठीक रहती है, और किसी को 5 बूंद और किसी को 8 बूंद तक भी देनी पड़ती है। तो ये अपने अपने शरीर के हिसाब से आपको पता पड़ जाए कि आपको 2 बूंद सही सूट करती है या 5 बूंद सूट करती है। आप पहले 2 बूंद से ही स्टार्ट करें। 2 बूंद से अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो फिर 3 ले, 3 से अगर नहीं हो रहा तो फिर 5 ले। तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि मेरे को इसकी कितनी मात्रा लेनी है। तो ये क्या करता है, जब आप इसका सुबह खाली पेट सेवन करते हैं, चाय नहीं पीना है, ये ध्यान रखें। इसको लेने के बाद आपको चाय नहीं पीनी है, सिर्फ गुनगुना पानी ही पीना है। इस प्रकार जब आप 1 सप्ताह का कोर्स कर लेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपको कभी पेट का रोग था। जैसे शेर के आने से छोटे मोटे जंगली जानवर भाग जाते हैं, उसी प्रकार जब ये अंदर जाता है तो पेट के समस्त रोग भाग जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर अजवाइन सत्व है, जो पेट की गैस के लिए और पेट के अजीर्ण के लिए रामबाण दवा है। अजवाइन सत्व है और इसमें कपूर है, देसी कपूर, और इसमें पिपरमेंट है। ये तीनों चीजों से मिलाकर ये बना हुआ है। तो आप 1 सप्ताह का जब ये कोर्स कर लेंगे तो आपको अपच की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और फिर जैसे ही आपको कभी लगे कि आपको फिर से पेट की समस्या हो रही है तो फिर आप 1 सप्ताह का इसका कोर्स कर लें। और बड़ा ही ये सस्ता फार्मूला है, सिर्फ 35 रुपए में ये मार्केट में मिल जाती है और हर मेडिकल स्टोर पे ये उपलब्ध है। आप कहीं से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कीमत सिर्फ 35 रुपए की है और आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं।